नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप पर शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला है। फैमिली के साथ वेकेशन पर हूँ, जिसके बावजूद मेरी कोशिश होती है कि आपको मैं हर तरह से अपडेटेड रखूँ। अभी जो खबर सामने आ रही है, बड़ी अहम खबर है नाज़रीन। खबर के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब के घर की निगरानी के लिए, ये कह रहे हैं कि उनके घर की जासूसी के लिए एक उनके घर के मुलाजिम को खरीदने की कोशिश की गई और फिर उनके इमरान खान साहब के घर के अंदर उस शख्स के जरिए जासूसी की आलात, ये कह लें कि डिवाइस जो होती है वो लगाने की कोशिश की। एक तो ये खबर है। दूसरी खबर ये है कि मरियम नवाज साहबा जिन दिनों नैब की हिरासत में थी, उन दिनों में उन्होंने वहाँ पे कुछ वीडियोज़ हैं जो मरियम साहबा के सामने आने वाली थी। वो वीडियोज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये खबर आई कि उन्होंने नैब की नज़र से बच के एक मोबाइल फ़ोन जो है वो रखा होता अपने पास, और दूसरा ये कि उनकी कुछ वीडियोज़ हैं जो सामने आए हैं या उन्होंने कुछ वीडियोज़ बनाई हैं जो सामने आई। और एयरवाई न्यूज़ बेसिकली दोनों खबरें रिपोर्ट कर रहा है और कह रहा है कि मरियम उसमें आपको सफ़ेद लिबास में नज़र आ रही होगी, वो कुछ देर में शायद सामने आ जाए, लीक हो जाए, ये रिपोर्ट किया जा रहा है। अब मेरे साथ सबसे पहले वाली खबर इमरान खान साहब के हवाले। इमरान खान साहब पहले भी बता चुके हैं, आपको शायद याद होगा, कि उनकी जान को खतरा है, उनको किसी के वक्त मार दिया जाएगा। और ये बात शेख रशीद ने भी की थी कि हमने कुछ लोग पकड़े हैं इमरान खान के घर के बाहर से, जो कि उनके घर की निगरानी की निगरानी कर रहे थे या उनके घर के बाहर जो है वो खड़े होकर वो रेकी कर रहे थे। उन लोगों को पकड़ा गया है। एक तो ये है। उसके बाद जब ये सब कुछ नाकाम हुआ, इमरान खान साहब को अब तक मारने की कोशिश भी नाकाम जा रही है, उनके घर के बाहर की जासूसी भी नाकाम जा रही है, तो अब आखिरी कोशिश के तौर पे उनके घर के एक मुलाजिम को खरीदने की कोशिश की गई। यही, और ये पता कैसे चला, बेसिकली घर के एक और मुलाजिम ने जाके ये बात इमरान खान साहब को बताया कि जनाब ये हो रहा है। अब देखो, मुलाजिमीन में चीज़ें छुपती नहीं है, मुलाजिमीन में चीज़ें किसी को पता होती है कि कौन क्या कर रहा है, कौन किस तरह का आदमी, सब कुछ का पता होता है सबको। अच्छा, अब हुआ ये नाज़रीन कि इमरान खान साहब तो पहले ही मोहतात थे। अब हुआ ये कि उनकी मुलाजिमीन की भी छांटी होना शुरू हो चुकी हुई है, क्योंकि किसी पे एतबार नहीं किया जा सकता। और आपको याद होगा, ये खबर भी आई थी कि खुदा न खासा खान साहब के खाने में जहर मिला दिया जाएगा। आपको याद होगा ये खबर आई थी। तो उनके बावर्ची, उनके वो तमाम, ये बावर्ची ना भी हो कि मुलाजिम जो है वो किचन से लाते खाने के अंदर कुछ मिला दे, ये भी तो हो सकता है ना। तो इस तरह की चीज़ को रोकने के लिए कोशिश की जाएगी कि उनके घर के मुलाजिमीन बड़े ख़ास किस्म के चुनिंदा लोग, जिन पर एतबार किया जा सके और फिर उनकी इंटेलिजेंस भी रखी जा सके, ये तो करना पड़ेगा। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि खरीदने की कोशिश कौन कर रहा है। अब इमरान खान तो मुझे एक दुश्मन मिलेगी, यह बात याद है। आप अगर आप कहेंगे आप सिर्फ इमरान खान का दुश्मन सिर्फ शरीफ खानदान है या जरदारी खानदान है, नहीं। अब इमरान खान का कोई एक दुश्मन नहीं है। इमरान खान साहब के अब कई दुश्मन, इमरान खान साहब को कई बाजों पे अब लड़ना पड़ेगा और वो लड़ भी रहे हैं डेफिनेटली। सूरत हाल नाज़रीन ये है कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इमरान खान साहब के बनी गाला की जासूसी से अब निकालना क्या चाहते हैं? वो कौन सी कुव्वतें हैं जो इमरान खान साहब की बनी गाला की जासूसी करके अपने मुतलका रिजल्ट वहाँ से निकालना चाहते हैं? इट्स वेरी कह लें कि बड़ी एक अजीबो गरीब किस्म की एक सूरत हाल बन चुकी हुई है, क्योंकि मेरी समझ से बाहर है। कैसे पॉसिबल कैसे हो पाएगा? सो लेट्स सी एग्जैक्टली होता क्या है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ नाज़रीन कि इमरान खान को मंजिल से हटाने की कोशिश तो हो रही है। तो इस वक्त देखा जाए अगर, तो नाक में दम किसने कर रखा हो? खान ने कर रखा हो। किसके कर रखा हो? हर उस ताकत के कर रखा हुआ है जो कि स्टेटस को की हामी है। हर वो ताकत जो चाहती थी कि जो निज़ाम पहले चल रहा है वो चले, नया निज़ाम ना आए। निज़ाम जो पहले चल रहा था इस वक्त वही चल रहा है ना। वो पुराने लोग आगे बैठ गए आपके सामने। डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तेल कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इन्हीं बातों की वजह से ये लोग मिल के खान को गाली दिया करते थे। ऐसे ही है ना, खान को गाली किस बात पे पड़ती थी? इन्हीं बातों की वजह से पड़ती थी, और इन्हीं बातों की वजह से खान की हुकूमत को घर भेजा गया। लेकिन अब यही काम उससे बहुत ज़्यादा, उससे कहीं ज़्यादा ये लोग कर रहे हैं। अगर बात होती है लेट्स से IMF के सामने लेटने की, तो IMF के सामने लेट चुके हो। अगर बात होती है कि आप पाकिस्तान को कर्जों में मजीद उलझा रहे हैं, तो कई ज़्यादा उलझा रहे हैं। मतलब IMF से जिन शराइत पे हमने कर्जे लिए हैं,
آپ کو پتا ہے کہ آپ کا پیٹرول اس وقت 240 کا چل رہا ہے، 50 روپے اور مہنگا ہونا ہے، تقریباً 300 پہ پہنچ جائے گا. آپ کی بجلی مزید مہنگی ہونے جا رہی ہے. آپ 10 سے 12 روپے کا یونٹ آپ کا پڑے گا. آپ کا پیٹرول پڑے گا تو بجلی بڑھے گی نہیں تو حتمی بات ہے، تو کوئی شک ہی نہیں. آگے بڑھے جناب. اس کے بعد آپ کا جو باقی ضروری اشیاء ہیں وہ بڑھے گی. آپ کو پتہ ہے کئی بینک ایسے ہیں پاکستان میں جو کہ اب بند کرنا چاہ رہے ہیں، انڈسٹری جا رہے ہیں. کئی ٹیکسٹائل انڈسٹریز تو خیر بہت پہلے بنگلہ دیش میں شروع ہو چکی ہوئی تھی، لیکن اب مزید تیزی سے یہ کام جاری ہے اور انڈسٹری جو ہے وہ اب کسی اور ملک میں شفٹ ہونے کے لیے جا رہی ہے. تمام کام بہت زیادہ بہت تیزی سے ہو رہا ہے. چائنا مدد کر رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہمیں تو کہا گیا تھا کہ عمران خان ہے یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. تو دوست اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ رائے نا ایجاد دہندہ ہے آپ آگے، تو اب آپ مجھ کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا. آپ سے جب ہم پوچھا کرتے تھے کہ حضور آپ کی معاشی پالیسی کیا ہے ہمیں بتائیں، آپ کہتے تھے کہ ایک دفعہ عمران خان کو گھر چلے جانے دو، ابھی ہم نے ڈیسائیڈ کچھ نہیں کیا، اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، دین وی ول سی کہ کیا ہوتا ہے. میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ لوگ ایسا کون سی جادو کی چھڑی آپ کے پاس تھی کہ جس کے بل پہ آپ نے کہا کہ عمران خان کو بھیجو. صرف ایک چیز نظر آتی سمجھ آتی ہے مجھے، جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ چاہتے تھے کہ آپ کے اوپر جو کیسز ہیں وہ ختم ہو جائے، اور ہو گئے. کہاں گیا وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے کیس، کہاں گئے نواز شریف صاحب کی مفروری، کہاں گئے وہ 56 کمپنیوں کے کیس، وہ ٹی ٹی او والے کیس، سب ختم، سب سکون میں. عمران خان صاحب کا ختم ہوا سلسلہ ختم ہونے لگ گیا یہاں سے. اب صورتحال یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مشکل فیصلے ہم اس لیے لے رہے ہیں لیکن ملک کو مشکل سے نکالا جا سکے. یہی کام تو عمران خان کر رہا تھا میرے بھائی. تو آپ کون سا نیا کام کر رہے ہیں؟ عوام پہ ٹیکسوں کا بوجھ بڑھا کر رہے ہیں. آپ نے کہا تھا 130 پہ جب پیٹرول گیا تھا آپ نے کہا تھا عمران خان استعفیٰ دے، آج 240 پر لے گئے آپ. کس سے استعفیٰ مانگے ہم؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ڈالر مہنگا ہوا تھا، آپ نے کہا تھا عمران خان استعفیٰ دے، آج ڈالر کو آپ نے 210 پہ پہنچا دیا. کس سے استعفیٰ مانگے ہم؟ جب آئی ایم ایف خود لسٹ جاری کرتا ہے تب تک تو 4-5 روپے ڈالر جو ہے وہ نیچے آتا ہے، دیٹس آل. وہ بھی 1-2 دن کے لیے، دوبارہ وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں سے شروع ہوا. کس سے ڈیمانڈ کریں کہ اب ہمیں جو ہے وہ ریلیف ملے؟ آپ تو ریلیف دینے آئے تھے، آپ تو مزید کھال اتارنے لگ گئے ہو قوم. خیر جناب، یہ انفارمیشن آپ تک پہنچانا مقصود تھی. مجھے وہ لائک کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا.